साथियों, जिस दिन से हम इस विश्व में आए हैं, हम निरंतर हर पल कर्म कर रहे हैं। सोना, उठना, बैठना, खाना, पीना, सोचना और सांस लेना, ये सभी कर्म ही हैं। भारतीय संस्कृति यह मानती है कि हमारे हर कर्म का फल हमें मिलता ही है। उसी फल को हम अपनी भाषा में किस्मत या प्रारब्ध भी कहते हैं। आइए सुनते हैं भगवद गीता में कृष्ण और अर्जुन का यह वार्तालाप। फिर कौन बनाता है प्राणियों का प्रारब्ध? प्राणियों के अपने कर्म, अर्थात ये कि प्राणी जैसे कर्म करेगा उसका वैसे ही फल पाएगा। अच्छे कर्म करेगा तो अच्छा फल मिलेगा और बुरे कर्म करेगा तो बुरा फल पाएगा। यही जो प्राणी के अच्छे बुरे कर्मों के अच्छे बुरे फल का हिसाब है, इसी को प्रारब्ध कहते हैं। अपने पुण्य कर्मों के फलस्वरूप सुख और अपने पाप कर्मों के फलस्वरूप दुख प्राणी को इसी जन्म में या अपने अगले जन्म में भोगना ही पड़ता है। वो टल नहीं सकता। इसलिए अकर्मण्य हुए बिना निरंतर अपने धर्म के अनुसार कर्म करते जाओ और मन में यह पक्का विश्वास रखो कि जिस नियत के साथ तुम कर्म करोगे उसी नियत के अनुसार तुम्हें फल अवश्य मिलेगा। मा फलेषु कदाचन। कर्म किए जा फल की इच्छा मत करे इंसान, जैसे कर्म करेगा वैसे फल देगा भगवान। ये है गीता का ज्ञान, 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 ये है गीता का ज्ञान। ये कौन है देवी? क्या कष्ट है इसे? रूपचंद है रेशम वाला कपड़े का व्यापारी, 20 बरस तक साथ में रहकर भाग गई इसकी नारी। और अगर वो साथ में रहती मर जाती बेचारी। अच्छा? पति देव के मन भाई थी बाला एक कंवारी। पति भला पत्नी का दुश्मन संकट में थी जान, जैसे कर्म करेगा वैसे फल देगा भगवान। ये है गीता का ज्ञान, ये है गीता का ज्ञान, ये है गीता का ज्ञान, ये है गीता का ज्ञान। आप तो ज्ञानी है, अंतर्यामी है, बताइए ना महाराज। क्या देवी? कौन सी दुविधा आपके चरणों में इनको ले आई? किस चिंता में मगन है दोनों, क्यों आंखें पथराई? ये मरे हुए हैं या जीवित? बस मरने ही वाले हैं देवी। हाँ? इनका अंत निकट है। तथास्तु। इन दोनों दुष्टों ने मिलकर कैसी चाल चलाई, एक कंस मामा बन बैठा एक दुर्योधन भाई। कृष्ण कंस का तोड़ेगा फिर कलयुग में अभिमान, जैसे कर्म करेगा वैसे फल देगा भगवान। ये है गीता का ज्ञान, ये है गीता का ज्ञान, ये है गीता का ज्ञान, ये है गीता का ज्ञान। कर्मों का ये लेखा जोखा तो हमें समझ में आ रहा है, पर मन में एक प्रश्न यह उठता है कि हमारे कर्म सही हों, न्यायोचित हों, नीतिबद्ध हों, ये हम कैसे जानें? साथियों, हमारे पूरे जीवन को हमारे पूर्वजों ने 4 आश्रमों में विभाजित किया है। पहला आश्रम हमारे जन्म से लेकर 25 साल तक आयु का बालक आश्रम, जहां हम उत्तम चरित्र और ज्ञान अर्जित करने के लिए कर्म करते हैं।
आश्रम गृहस्थ आश्रम, जहां 25 से 50 साल की उम्र में गृहस्थी बसाना, परिवार के लालन पालन के लिए अपने निष्कपट कर्मों द्वारा धन अर्जित करना और रिश्ते नातों की प्रेम रूपी मजबूत नींव रखना है। तीसरा आश्रम संन्यास आश्रम, 50 से 75 वर्ष की आयु का यह आश्रम, जिसमें अपने कार्य क्षेत्र में पद, स्थान, धन का धीरे धीरे त्याग करना है और अपने वर्चस्व के स्थान पर अगली पीढ़ी को बिठाना है। चौथा आश्रम वानप्रस्थाश्रम, जिसमें संसारी रिश्ते नातों से अपना मन निकालकर प्रभु में लीन होने की व्यवस्था बताई गई है। साथियों, हम जिस आश्रम में हैं, उस आश्रम का निहित कार्य कर्तव्य रूप से करते रहें और हमारे हर कर्म का अकाउंट्स सृष्टि में मेंटेन हो रहा है, यह अगर समझ लें तो हमारे हाथ से बुरे कर्म कभी होंगे ही नहीं। और मजे की बात यह है साथियों कि कर्म तो बाद में आते हैं, पहले मन में वैसा विचार आता है, फिर हमारे हाथ वह कर्म करते हैं। क्यों, सही कहा ना मैंने? तो साथियों, हमारे विचार नीतिबद्ध और प्रेम से ओतप्रोत हों, उसका क्या प्रयोजन है? हाँ, उसका भी प्रयोजन है। कलयुग में अनेक संतों ने जन्म लेकर भगवान की यह वाणी नामदेव की वाणी के रूप में, तुका के अभंग के रूप में, कबीर के दोहों के रूप में हमारे सामने प्रस्तुत की है। देखते हैं मानव को राह दिखाती यह सुंदर रचना। मुझे पूरा विश्वास है कि इस रचना को देखने के बाद हम सब अपने अपने कर्मों की प्रशंसनीय बैलेंस शीट अवश्य बना सकेंगे। धन्यवाद। सब पर तेरी साहिबी, तुझ पर साहिब नाय, निराकार निर्गुण तू ही और सकल भरमाय। ওই আমার কাঙ্ক্ষের কলসি গেছে জলেতে ভাসি, ওই আমার কাঙ্ক্ষের কলসি গেছে জলেতে ভাসি, মাঝিরে তোর নৌকার ঢেউলা গিয়া রে, মাঝিরে তোর নৌকার ঢেউলা গিয়া। तत्व का बना पिंजड़ा, पिंजड़े में मैना, 5 लुटेरे घात लगाए घबराए मैना, बजा ले अनहद शून्य के सन्नाटे में धड़कन की तिरताल, सिमर ले साहिब जी का नाम कि दुनिया माया का जंजाल। साहिब मेरा एक रखवाला रे, साहिब मेरा दीन दयाला रे, साहिब मेरे तन से कुशाला रे, साहिब मेरे तन में उजाला रे, साहिब तेरे घट भीतर ही धूल
ही रमाए बैठा साधो। साहेब तेरा अंतर मन ना रूप रंग निर्गुनिया साधो। साहेब नहीं तात पात ना बंधु सखा सखी सैया साधो। साहेब नहीं जात पात ना धर्म काज कीर्तनिया साधो। साहेब मेरा निर्मल जल जैसा, साहेब मेरा बहती पवन जैसा, साहेब मेरा नील गगन जैसा, साहेब मेरा भोला मन जैसा। उस पे क्यों झूठ फरेब कमात चढ़ाए रंग रंग की काल, और फिर माया के मेले में डाला चविकट कन्ना। साहेब मेरा इतना कमाला रे, साहेब मेरा दीन दयाला रे, साहेब मेरा सब कुछ शाला रे, साहेब मेरा सब कुछ शाला रे। बस नाद नाद अनहदिया साधो। साहेब तो है प्रेम पट्टी का व्यापारी खनपटिया साधो। साहेब मेरी मीरा दूध कबीरा और बुल्ले शाह साधो। साहेब तो है पैगंबर नानक बुद्धा और ईसा साधो। साहेब मेरा गूंजे अजानों में, शब्द तक भूल जाए कानों में,